एक वैज्ञानिक था भाई, उसने क्या किया, उसके दिमाग में एक शैतानी आई, उसने बहुत सारे बाज इकट्ठे किए और वो बाज इकट्ठे करके ना एक ऐसे आइलैंड में छोड़ दिए जिस आइलैंड में खाना ही खाना, खाना ही खाना, और दूसरा उन बाजों को अपनी जिंदगी बचाने के लिए, सुरक्षा करने के लिए कोई टेंशन नहीं, पूरी तरीके से सुरक्षित। सारे बाज जैसे उस आइलैंड में आए उनको लगा वाह जन्नत मिल गई, यहां तो मजा ही मजा है, खाओ पियो मौज करो। धीरे धीरे सारे बाज खाना खाते रहे आराम से। आराम की लत इतनी पड़ी, आलस की लत इतनी पड़ी, धीरे धीरे मोटे हो गए। हालात ये होगी कि पंख इतने कमजोर हो गए कि एक टहनी से दूसरी टहनी पे भी उड़ के नहीं जा पा रहे थे। एक बाघ को ये कहानी समझ में आ गई, उसने सबको समझाया। उसने सबसे पहले जो खाना था उसको इधर उधर बिखेरा और समझाया कि भाई ये तुम्हें मार देगा, ये आलस, ये आराम एक दिन तुम्हें खत्म कर देगा। लेकिन जिनको आराम की लत लगी थी उनको बहुत गुस्सा है, उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने मिलके जो समझा रहा था उसी को उठा के बाहर फेंक दिया। अब वैज्ञानिक दूर खड़ा होके ये सारी कहानी देख रहा था। दिन बीतते गए, वैज्ञानिक ने क्या किया, एक दिन बहुत सारे तेंदुए उसी आइलैंड में छोड़ दिए। जैसे ही तेंदुए आते दिखे तो उन बाजों ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन बाजों के पंख तो पूरी तरह कमजोर हो चुके थे। जब पूरी तरह कमजोर हो चुके पंख थे तो बाज उड़ कैसे पाते, अपनी सुरक्षा कैसे कर पाते। तेंदुए आए, सारे बाज खाए और मजे में अपने वहां लेट गए। उसी दिन उन बाजों को एक बात समझ में आई कि सच मायने में जो आराम है ना, यही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। कहते हैं ना, आराम की चाह में अक्सर इंसान हार जाता है, जो लड़ना छोड़ दे वो जीते जी हार जाता है। पंख तो सबके होते हैं उड़ने के लिए, लेकिन जो मेहनत छोड़ दे उसका आसमान भी छूट जाता है। मैं ये जो कहानी बता रहा हूं ना आपको, मैं कहानी बताने लग रहा हूं मिडिल क्लास लोगों के बच्चों की। मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं ना, ये उसी लाइन में जा चुके हैं। इनको आराम पसंद जिंदगी पसंद है, ये आलस में डूब चुके हैं। मेरे भाई उठ जाओ, मेहनत कर लो, संघर्ष कर लो। जो संघर्ष आपके माँ बाप ने किया है वो संघर्ष खुद भी कर लो, अदरवाइज एक दिन तेंदुआ आएगा और आप सबको खा जाएगा।